कवि ने कलयुग के बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। दोस्तों, जिनको विधानसभा में जवाब देना चाहिए था, जो कुंभ में हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं, वो गालियां बक रहे हैं कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। बिल्कुल सीधा सवाल करती हूँ, गिद्ध और सुअर कौन है? क्या लाशों को श्रद्धांजलि देने वाले प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या विपक्ष, या फिर वो लोग जो अपनों को तलाश रहे थे, या फिर वो लोग जिनके अपने लोग मारे गए? योगी आदित्यनाथ को सदन में सिर झुकाकर लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो सवाल करने वालों को ही सुअर और गिद्ध बताकर अपनी करनी पर पर्दा डाल रहे थे। दोस्तों, एक बात और कहना चाहती हूँ, गंगा गंदी है, ये बात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कही थी। क्या ये एजेंसी सुअर है जो गंगा में गंदगी तलाश रही थी? इतिहास में इतना झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ जो कोरोना में ये कह दे कि ऑक्सीजन बहुत है, ऑक्सीजन की कमी से तो कोई नहीं मरा, जो कुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों की लाशें छिपा ले। मुख्यमंत्री जनता का होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों की मर्जी का दास है। अगर ऐसा ना होता तो 30 लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई ना कोई तो होता, गंगा में गंदगी का जिम्मेदार कोई ना कोई होता, कुंभ में भारी अव्यवस्था का जिम्मेदार कोई ना कोई तो होता, वीआईपी कल्चर का जिम्मेदार कोई ना कोई तो होता, सड़कों पर भारी जाम का जिम्मेदार भी कोई ना कोई तो होता। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, कुंभ में कोई किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। बात बात पर योगी राज में बुलडोजर चल जाता है, लेकिन आज तक योगी आदित्यनाथ की हिम्मत नहीं हुई कि वो 30 लोगों की मौत के बाद एक भी अधिकारी पर कार्रवाई कर पाते। ये गिद्ध को लेकर के गिद्ध कहना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे? हमने आपने सोशल मीडिया में कई चैनलों में वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखे कि एक बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई अपनी माँ को ढूंढने आया, एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा था, कई अपने परिवार के सदस्य जो खो गए उनको ढूंढने आए, कई दिनों भटकते रहे, उन्हें अपने परिवारों को कोई सुध नहीं मिली। वो पाया खोया केंद्र में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिली उन्हें। तो क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? और फिर दूसरी बात, सुअर, ये सुअर किसको कह रहे हैं? हमने आपने किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। समय समय पर सरकार को जगाते रहे कि सरकार जाने की क्या कमियां हैं। अगर सबसे ज्यादा गंदगी की बात किसी ने कही तो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने कहा कि गंगा माँ का जो पानी है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो नहाने तक के नहीं है, आप नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं। ये CPWD ने कहा है, ये आपके स्टेट पोल्यूशन बोर्ड ने क्या कहा, सवाल वो नहीं है। तो क्या आप दिल्ली के सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के जो लोग, जो NGT से जुड़े लोग हैं, उनको आपने सुअर कहा? हो सकता है आपने सुअर इसलिए भी कहा हो कि मंत्री शायद पिछड़ी जात के हैं वहां पर। उत्तर प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। राजा को अपनी तारीफ से मतलब है, बाबाओं की एक फौज है जो मारे गए लोगों को मोक्ष बता देती है। बात सनातन या योगी की नहीं है दोस्तों, बात धर्म की है। और राजधर्म ये कहता है कि राज्य में अगर पत्ता भी खड़केगा तो जिम्मेदार राजा ही होगा। योगी आदित्यनाथ को राजधर्म का पालन करना चाहिए था। 30 लोगों की मौत के जिम्मेदार योगी हैं, इस बात को मानना चाहिए था। सदन में लोगों को गिद्ध और सुअर बताने से 30 लोगों की मौत के दाग नहीं धुल जाएंगे। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ गिद्ध और सुअर का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को डायन के बारे में भी पढ़ना चाहिए, जो अपने ही बच्चों को, प्रजा को निगल जाती है और खुद को पाक साफ बताती है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी ताकत बनिए, हमें मजबूत करिए। नमस्कार।